तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साशा ने इस ब्लैक यूनिकॉर्न को भरोसा दिलाता है कि वो इन चारों बीस्टों को फिर से एक कर देगा। तब साशा ने कॉन्फिडेंस को देखकर ये ब्लैक साइड यूनिकॉर्न कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, चलो आओ मुझे फॉलो करो। जिस पर साशा भी यस कहते हुए इनके पीछे जाने लगता है। तब चलते चलते ब्लैक ही पूछता है कि साशन क्या तुम श्योर हो। जिस पर साशन कहता है कि मैंने उस बुक में तो पढ़ा था इस टेस्ट में मेरा सामना किसी पिलर से होने वाला है, लेकिन वो कौन सा पिलर है इसके बारे में डिटेल में नहीं बताया था, इसीलिए अब मुझे खुद ही जाके देखना होगा कि आखिर वो किस टाइप का पिलर है। और अब सीन चेंज होता है और हम इन 4 डिवाइन बीस्टों को देखते हैं जिसके पास ये तीनों पहुंच चुके थे। ब्लैक साइड यूनिकॉर्न अब साशन से कहता है कि हम 4 डिवाइन बीस्ट पहले एक ही पर्सन हुआ करते थे, लेकिन एक मैजिकल पिलर की वजह से हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड हो गए। वो मैजिकल पिलर उस सामने मौजूद माउंटेन के टॉप में है। तो अब मुझे नहीं पता कि तुम उस पिलर के साथ क्या करोगे, लेकिन अगर तुमने हमें एक कर दिया तो फिर तुम रिवॉर्ड के भागीदार होगे। तब साशन भी अपनी उंगलियां फोड़ते हुए नैन से कहता है कि तुम इन 4 डिवाइन बीस्टों के साथ ही रहो, मैं उस माउंटेन से आगे देखता हूँ कि आखिर वहाँ का नजारा क्या है। और ये कि अगर साशन अब सीधे उस माउंटेन की ओर चला जाता है तब नैना बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि ब्रदर साशन मुझे ऐसे अकेले छोड़ के मत जाओ, अगर आप फेल हुए तो कहीं ये लोग गुस्से में मेरी पिटाई ना कर दे। जिस पर अब साशन ही जाते आसमान में एक और पोर्टल खुलता है और इस पोर्टल में से यही लीसन हुआ का ठर्रा आस्तिक आता है। तब इसे देखकर ये 4 डिवाइन बीस्ट कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम बगैर परमिशन के यहाँ पे आओ। जिस पर ये आदमी कहता है कि 4 सेक्रेट डिवाइन बीस्ट आप लोगों को बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे काम के लिए आया हूँ। और इतना किया कि ये साशन ने फोटो दिखाते हुए कह रहा है कि आप लोगों ने इसे कहीं देखा है, इसने इस रिलम में आके ली फैमिली को ऑफेंड किया है। तब इसे देखते हुए नैन अपने मन में कहता है कि वो तो ये लीसन हुआ का आशिक है, लगता है इसके भी जीवन के आखिरी दिन आ गए, चलो अब मैं ही इसे ब्रदर साशन के हाथों से मुक्ति दिलाने का प्रबंध कर देता हूँ। और इतना सोचते ही नैनो एक बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करते हुए कहता है कि ब्रदर मैंने बिल्कुल इसी टाइप के पर्सन को उस माउंटेन में जाते हुए देखा। तब ये आदमी कह रही थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। जिस पर अब इतना कह दी ये भी सीधे इस माउंटेन की ओर चला जाता है। तब फ्लाइंग टाइग्रेस कह दी ब्रदर ये शायद वो सॉन्ग था डीमन हेड सेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिसाइबल, अच्छा हुआ जो हमारे से साथ कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। जिसे सुने नैन अब खुद से कह रहा है क्या डीमन हेड सेक्ट का डिसाइपल, मुझे अब ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कोई बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और अब सीन चेंज होता है और हम इस माउंटेन का सीन देखते हैं जहाँ पर आते ही साशन सामने के पिलर को देखते हुए कहता है कि शायद टारगेट यही है। तब इतना कहते ही साशन अब सीधे अपने हेविली डैश फिस्ट इस पिलर में मार देता है, लेकिन साशन हेविली डैश फिस्ट से भी इस पिलर में कुछ भी नहीं होता है। जिस पर साशन कहता है कि लगता है बात ऐसे नहीं बनेगी, इन पैटर्न्स को देखिए लग रहा है कि इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही पावरफुल एनर्जी की जरूरत है। वे 21 बीस्टों से मिलता जुलता एक पावरफुल एनर्जी मेरे भी पास है। और इतना क्या साशन अब अपने स्कोचिंग सन को अपेयर करते हुए कहता है कि लगता है तुमसे बात बन जाएगी। तब स्कोचिंग सन भी अब इस पिलर में मौजूद पहेली को सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है। तब ये देखकर साशन अब खुश होते हुए कहता है कि यस मुझे लगा ही था कि इससे काम हो जाएगा। जिस पर अब कुछ देर बीतने के बाद इस पिलर के सामने से स्कोचिंग सन की पावर भी फेल हो जाती है। तब यह बहुत ही फनी तरीके से वापस साशन के पास लौटने लगता है। जिस पर साशन कहता है कि अच्छा बाजू यहाँ पे कोई है नहीं। और अब दोबारा साशन इस पिलर को देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से शायद स्कोचिंग सन अगर और ज्यादा पावरफुल होता तो शायद इसी पहेली को सॉल्व कर सकता था, अफसोस मुझे अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तब साशन ये सब सोच ही रहा होता है तभी किसी के ऑरा को फील करते हुए कहता है कि ब्लैक ही केयरफुल हो जाओ, एक पावरफुल पर्सन हमारी तरफ ही आ रहा है। जिस पर ब्लैक ही कहता है कि कहीं ये वो तो नहीं जिसे तुमने थप्पड़ मारा था। तब साशन कहता है कि नहीं इसका ऑरा डिफरेंट है। जिस पर वो भी यहाँ पे आते हुए पूछता है कि क्या तुम साशन हो। तब साशन कहता है बिल्कुल मेरे अलावा कोई और हो भी नहीं सकता, अब सच सच बताओ तुम्हें किसने भेजा है। जिस पर वो जगह बहुत ही फास्टली सीधे साशन की ओर एक स्वॉर्ड को फेंक देता है जो सीधे जाके साशन के सीने में धंस जाता है। तब वो जगह बहुत ही गुस्से में कहता है कि एरोगेंट बास्टर्ड मैं वो हूँ जिसकी होने वाली वाइफ को तुमने थप्पड़ मारा। जिस पर साशन पीछे और जाते हुए कहता है कि वो इस स्वॉर्ड में पॉइजन है। तब ब्लैक ही भी अब सीधे अपने नए फॉर्म में आते हुए कहता है कि इसकी तो मैं, और इतना कहते ही ब्लैक सीधे इसके ऊपर झपट्टा मारने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन ये आदमी पावर से मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये ब्लैक ही को एक ही मारते हुए साइड कर देता है। तब ब्लैक ही इसके टांग को काटने की कोशिश करता है, जिस पर दोबारा अपने हाथों से हिट करते हुए कहता है कि विलस वुल्फ मेरे रास्ते से हट जाओ। तब इन दोनों अटैकों से ब्लैक साइड में आके गिर जाता है। जिस पर वो जगह अपने पॉइजनस नीडल्स को अपेयर करते हुए कहता है कि तुम्हारी इस दर्दनाक मौत से लीसन हुआ बहुत ही ज्यादा खुश होगी। और इतना कह दिया इन पॉइजनस नीडल्स को चुभोते हुए साशन के ऊपर करीब 1000 से भी ज्यादा पंचों को जड़ देता है, जो इतना फास्ट था कि साशन इसे डॉच भी नहीं कर पाता है। जिस पर मारते मारते जब साशन की पूरी बॉडी में ये पॉइजन फैल जाता है तब वो जंग पीछे की ओर हटते हुए साशन से थोड़ा दूर चला जाता है। जिस पर अब इस अटैक की वजह से साशन की बॉडी में एक बहुत ही बड़ा धमाका होने लगता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि दूर से सारे डिवाइन बीस्टों को भी ये नजारा दिख रहा था। फ्लाइंग टाइगर सब टेंशन में आते हुए कह रही कि क्या साशन
हार गया। तब ब्लैक शेड यूनिकॉर्न के याद है कि इस अटैक का नाम ब्लैक डेथ है। एनिमी की बॉडी में एक मोस्ट टॉक्सिक पॉइजन को जो इनके सेट द्वारा तैयार किया जाता है, किसी नुकीली चीज से इतने भारी अमाउंट में डाला जाता है कि इससे एनिमी का बॉडी एक धमाके के साथ खुद को ही उड़ा देता है, जिस पर फ्लाइंग टाइगर्स कहते हैं कि होप साशन अभी तक जिंदा होगा। तब इधर हम देखते हैं कि वो जोंग अब धीरे धीरे साशन की ओर जाता है, जो इस धमाके की वजह से बिल्कुल मूर्छित होकर पड़ा हुआ था। तब साशन को इस हाल में देखकर वो जोंग अब हंसते हुए कहता है कि यह इतनी आसानी से ही निपट गया। ना तो मैं इसके नफ्स को फील कर पा रहा हूँ, ना ही इसके किसी हिडन ऑरा को। वह लगता है इसका काम तमाम हो गया। खामोखाई ली सुनो, आप मुझे इसके बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है इस शो में कितनी औकात है जो इस साशन को मार सके?